झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस जगत का फैसला दे रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे, झूठा सुख और सच्चा सुख दो हो गए। झूठा क्या है, सच्चा सुख क्या है, इसका फैसला सत्संग में ही होता है। और विशेषकर संत मत के सत्संग में होता है, बाकी में नहीं होता इसका। तो झूठा सुख कहते किसे हैं? जो स्थायी नहीं है, टूट जाने वाला है। जो सुख मिट जाने वाला है, क्षणिक है, साथ जाने वाला नहीं है, वो सुख जो वह झूठा है। दृष्टांत लो, पिंड में हमारे पास बहुत थोड़ी जमीन रही, 2 एकड़ रही, पिताजी से आ गई, दादाजी से आ गई। हमने खूब कमाई करी, 100 एकड़ 500 एकड़ बहुत बना ली। हमने सोचा जमीन में सुख मिलेगा, अपनी बनेगी जमीन। कमाते कमाते व्यर्थ हो गए, मौत पे वो जमीन छूट गई। फिर वो तो सुख टूट गया। विचार किया परिवार में सुख मिलेगा, शादी की, बच्चे बनाए, अच्छे से पालन पोषण किया, शिक्षा दिलवाई, नौकरियों पे अच्छी पोस्टों में बच्चे चले गए। सोचा सुख मिलेगा, शादियां कर दी। बच्चों में प्यार रहा शुरू में, बाद में बंटवारे पे पिता माता ने बंटवारा कर दिया बच्चों में। बंटवारे पे भाइयों का आपस में तनाजा झगड़ा रहने लग गया और दोष वो माता पिता पे डालते चले गए। सारा कमाया, माता पिता ने कमाया, उनको तो दे रहे हैं मुफ्त में। देने में भी, बंटवारे में भी वो दोष निकाल रहे हैं माता पिता वाले में। सुख सा लगा था, अपना परिवार बनाया, अपना परिवार हमें गैर बता रहा है, ये तो उसका है, उसमें ज्यादा मोहब्बत है इनकी, तो उसमें छोटे वाले में ज्यादा प्रेम है। ऐसा विचार करते रहे, व्यर्थ हो गए। वो सुख जो था अब दुख में बदल रहा है, तो सच्चा सुख तो नहीं पाया, अधूरा पाया। और मौत पे परिवार भी छूट गया। छूट गया तो झूठा था, सत्य नहीं था, साथ जाने वाला सुख नहीं था। वो चुनाव में गए, सरपंच बने, एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री तक बने, ऊंचे पद ग्रहण कर लिए। विरोधी पार्टियों में झगड़े, भिन्न भिन्न प्रकार के मुकदमे चालू हो गए कचहरियों में। दुख आ गया। पैसा तो आया, शोहरत तो आई, कोठी गाड़ी तो आई, चिंता टेंशन रहने लग गई। दुख के सुख के साथ दुख भी साथ साथ चल रहा है। फिर पद छूट गए। सच्चा तो नहीं था ये, झूठा पाया। धन कमाया, बहुत पैसे बनाए, जेवर खरीदे। धीरे 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 जब आयु नहीं रहती तो हमारी माता है, चाहे वो दादी है, जो गले में डाल के सारा सोने के जेवर डाल के चलती थी, शादियों में, ब्याह में, पार्टियों में सारे उतार देती है। वो हल्की सी चैन डालती है बस। कई दादी माता आपके सारे जेवर अलमारी में रखे हैं, बहू वो तुम्हें देने जा रही हूं, तुम डालो बेटा, अब मेरे किस काम के हैं। वो भी साथ में छोड़ ही रही है, खुद ही अपने आप ही छोड़ रही है उनको। तो सारा पैसा जमा किया बाप ने, माता ने कमा के, अब धीरे धीरे
पहली बात तो बांट देगा परिवार में, बच्चों में। बांटने के बाद ही बच रहा है, ऐशो आराम कर रहा है, घूम रहा है विदेशों में पैसे के बल पे। पहली बात तो डकैत लूट ले, डाका डाल दे तो गया, वंचित हो गए, दुखी हो गए, और मौत पे फिर धन भी छूट गया। क्या था? इस जगत की सारी प्राप्तियां असत्य थी, झूठी थी, दुख में बदलने वाली थी। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, मन में खुश हो रहा है मानव। तुलना करता है गांव में शहर में, देखो जी मेरे से बड़ा चौधरी तो इस गांव में नहीं कोई, मैं तो सबसे बड़ा हूं, सबसे बड़ा जागीरदार हूं या ऊंचा अधिकारी हूं, सबसे बड़ा परिवार मेरा ही है, मेरी चलती है। लोग नमस्ते करते हैं, कब तक चलती है? सब छूट रहा है यहां से। मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का। ऊंची बात आ रही है। चबेना कहते हैं चबा चबा के खाने वाले अनाज को। चना है, ज्यादा तौर पे तो मानव चने को, मकई को भून के खाता है। झोली में है, उसमें से उठा रहा, मुट्ठी में है, और कुछ दाने मुख में फेंक रहा है, वो चबा रहा है। जो मुख में आ गए वो तो खा ही रहा है। मुट्ठी वालों का नंबर आने लग रहा है, और गोद में झोली में है, उनका नंबर थोड़ी देर में आ जाएगा। काल पुरुष की झोली में पड़े सारे जीवात्मा, उसकी झोली में सारे। कुछ मुट्ठी माने जा रहे हैं, और कुछों को तो खा ही रहा है, कुछों को तो मार ही दिया। हर रोज मारता है, हर जगह रोक के मार दे, दुर्घटना करके एक्सीडेंट में मार दे, बाढ़ ल्या के मार दे, तूफान उठा दे, भूचाल ल्या दे, देशों में युद्ध करवा के मरवा दे। सारे रास्ते खुले हैं, कहीं से ही मौत आ जाए। एक भी ऐसा गेट नहीं कि सारे गेट बंद कर ले कि मैं मौत मेरे परिवार, मेरे घर में नहीं आने दूं। अंदर ही बैठी है।